कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मरीजों को ना तो बेड मिल रहे हैं, न दवा, ना ही मेडिकल ऑक्सीजन। महामारी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। इस महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं: आसाम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी। इस बीच कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि महामारी में चुनाव करवाना क्या इतना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी महामारी में चुनाव ना रुकवाने की वजह क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत दुनिया का वो चौथा देश बन गया है जहां इस महामारी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत वो पहला देश भी है जहां पहली बार एक दिन में 3,62,000 नए मरीज मिले हैं और 2,62,000 लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे जिससे और लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2021 को इलेक्शन कमीशन को इस महामारी को फैलाने और कोविड-19 के चलते बिना सावधानी बरते बड़ी बड़ी रैलियां निकालने के लिए जिम्मेदार माना है। पर बात अब भी वही है कि वोटिंग रुकी क्यों नहीं। वोटिंग ना रुकने का कारण जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वोटिंग को कैंसिल कराने के कारण क्या क्या है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इलेक्शन कमीशन का गठन आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। इसे एक स्वतंत्र संस्था बनाया गया है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक उसके काम और अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 329 बोलता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इलेक्शन कमीशन के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। यहाँ तक कि कई मामलों में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका उदाहरण हमें 1977 में एक कोर्ट केस से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव करवा सकती है। मोहिंदर सिंह गिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर चुनाव के दौरान अगर ऐसे हालात बनते हैं जिनके बारे में कोई कानून नहीं है तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने के लिए अपने अनुसार कदम उठा सकती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव कब कब टाले जा सकते हैं। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चुनाव करवा सकता है। इसके अलावा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं, 1951 की धारा 52, 57 और 153 चुनाव रद्द कराने या टाले जाने के बारे में बताती है। कारण नंबर 1, कैंडिडेट की मौत होने पर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 में एक खास प्रावधान है। इसके अनुसार यदि चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद किसी भी समय किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव टाला जा सकता है, पर शर्त है उसका पर्चा सही भरा हो, उसने चुनाव से अपना नाम वापस ना लिया हो, मरने की खबर वोटिंग शुरू होने से पहले मिल गई हो, मरने वाला उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त दल से हो। मान्यता प्राप्त दल का मतलब है ऐसा दल जिसे पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हों। ऐसा 2018 के विधानसभा चुनाव में हो चुका है। राजस्थान के रामगढ़ सीट पर बीएसपी कैंडिडेट की मौत वोटिंग से पहले हो गई थी तो चुनाव बाद में कराए गए थे। कारण नंबर 2, दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा जैसी सिचुएशन होने पर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57 में इसके बारे में प्रावधान है। यदि चुनाव वाली जगह पर हिंसा, दंगा या प्राकृतिक आपदा हो तो चुनाव टाला जा सकता है। इसके बारे में फैसला मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी ले सकता है। हिंसा और प्राकृतिक आपदा अगर पूरे राज्य में हो तो फैसला इलेक्शन कमीशन ले सकती है। अभी के हालात आपदा वाले हैं। कोरोना वायरस के चलते भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ऐसे में कई चुनाव आगे बढ़ाए जा चुके हैं। कारण नंबर 3, ईवीएम या वोटों से गड़बड़ी। किसी मतदान केंद्र पर वोटों की पर्चियां या ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ किए जाने पर वोटिंग रोकी जा सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगे कि चुनाव वाली जगह पर हालात ठीक नहीं है या पर्याप्त सुरक्षा नहीं है तो चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं या फिर चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 में ये प्रावधान है। कारण नंबर 4, यदि वोटर्स को घूस देने का मामला हो। वोटर्स को घूस देने के मामले की शिकायत मिलने पर भी चुनाव रद्द या टाले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी सीट पर पैसों के दुरुपयोग के मामले सामने आने पर भी चुनाव को रोका जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 324 के तहत कर सकता है। ऐसा साल 2017 में और 2019 में हो चुका है। कारण नंबर 5, वोटिंग बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग यानी जिस जगह पर वोट डाले जा रहे हो उस जगह पर कब्जा कर लेना। ऐसे हालात में भी चुनाव की नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है।
इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर फैसला लेता है। वो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर नई तारीख पर मतदान के लिए कहता है। ये आदेश भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत दिया जाता है। 1991 में पटना लोकसभा का चुनाव इसी के चलते कैंसिल कर दिया गया था। कारण नंबर 6, सुरक्षा कारणों से। इलेक्शन कमीशन को अगर लगे कि किसी सीट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो चुनाव रद्द या टाला जा सकता है। इस तरह का मामला 2017 में आया था। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग की लोकसभा सीट छोड़ दी थी। वो मुख्यमंत्री बन गई थी। ऐसे में उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों की 750 कंपनी मांगी, यानी 75,000 जवान, लेकिन सरकार ने 300 कंपनी ही दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाद में अनंतनाग में हालत खराब बताते हुए चुनाव को रद्द कर दिया था। अगर चुनाव टलता है तो राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता बचता है। आर्टिकल 172 के तहत विधानसभा का कार्यालय 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, मगर ये तभी किया जा सकता है जब इमरजेंसी लगी हो। महामारी या किसी अन्य परिस्थिति में विधानसभा का कार्यालय नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यालय पूरे होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।